सभी को जय श्री राम। मैं अमर सिंह बुंदेला आज एक बहुत ही जटिल मुद्दे पर आप लोगों से बातचीत करने के लिए आया हूँ, आपको बताने आया हूँ। आज का जो मुद्दा है वो है दुर्घटना और उसमें होने वाली मौतें, जो पूरे परिवार को कष्ट देती हैं और बर्बाद कर देती हैं। आज हम बात करेंगे कि दुर्घटना के कारण क्या है, इससे बचा कैसे जा सकता है और इससे फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दुर्घटना के आधार क्या हैं। दुर्घटना के मुख्यतः तीन ही आधार हैं: नशा, नींद और तेज़ रफ्तार। आज के समय में आप लोग देखते होंगे, तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाना फैशन में आ गया है, शराब पीना, नशा करना फैशन में आ गया है। और नींद एक ऐसी चीज़ है कि यदि आपको नींद आ रही है तो आप उसको कंट्रोल ऐसे कर सकते हैं कि आप गाड़ी खड़ी कर दें, पहले नींद पूरी करें, उसके बाद गाड़ी चलाएं, जिससे कि आपके साथ साथ आम जनमानस का भी भला हो सके। क्योंकि नींद के चलते कई ड्राइवर सो जाते हैं बड़ी गाड़ियां लेके, और वो जाकर आम जनमानस को हानि पहुंचाती है और उससे उनका परिवार बर्बाद हो जाता है और इसका पाप भी आप लोगों को लगता है। दूसरी बात करूंगा मैं, सरकार द्वारा जो जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं या जो अभियान सरकार चलाती है वो किसके लिए चला रही है? वो हम आम जनमानस के लिए चला रही है। इससे सरकार को क्या फ़ायदा है? यदि आप हेलमेट लगा के निकलते हो तो आपको लगता है कि सरकार को इससे कुछ फ़ायदा होगा, या आप सीट बेल्ट लगा के निकलते हो तो सरकार को इससे कुछ फ़ायदा है, या आप नशा ना करके गाड़ी चलाएं तो इससे सरकार को कोई फ़ायदा है? इससे फ़ायदा आपको है, आम जनमानस को है। हमें सोचना होगा कि एक माँ, एक पिता जब अपने बच्चे को घर से बाहर भेजते हैं, गाड़ी से भेजते हैं, बाइक से भेजते हैं, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा बोरे में भर कर आए या सीधी उसकी डेड बॉडी उनके घर आए। माँ बाप ने अगर पाल पोस के आपको बड़ा किया है तो आपका भी कर्तव्य है कि आप बड़े होकर उनकी लाठी बने, ना कि आप उन्हें ये कष्ट दें कि आप तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाकर एक्सीडेंट खा जाते हैं, मौत हो जाती है, फिर आपकी जब बॉडी घर आती है तो आप सोचो कि आपके चाहने वालों के दिल पर क्या गुजरती होगी। सरकार द्वारा चलाए जा रहे जो अभियान हैं उनका भी दरकिनार किया जाना बहुत ही अशोभनीय है। हम प्राय देखते हैं पेट्रोल पंप पर लिखा होता है कि बिना हेलमेट के पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा, पर क्या ये लागू है? मैं ललितपुर ज़िले की बात करूंगा, मुझे नहीं लगता। 99% ऐसे पेट्रोल पंप हैं जहां पर बिना हेलमेट के लगातार पेट्रोल डीजल दिया जा रहा है। सरकार कहां तक देखेगी? ये आप लोगों की भी तो ड्यूटी बनती है, आम जनमानस को भी तो ये सोचना चाहिए। हेलमेट लगा के जाओगे, मैंने अपने ही दो रिश्तेदारों को अभी मौत के मुंह में जाते हुए देखा है, और दोनों का मौत का कारण एक ही रहा है, सर की चोट, हेड इंजरी। यदि उन दोनों ने हेलमेट लगाया होता तो मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि आज ही दोनों ही जिंदा होते। तो जब आप लोग इतने नुकसान अपने सामने देखते हैं तो आप लोग क्यों नहीं सुधार करते? मैं चाहता हूँ सभी सीट बेल्ट लगाएं। जब आप कार चलाते सीट बेल्ट लगाएं, इससे आपको ही फ़ायदा है। आप गाड़ी चलाते आप हेलमेट लगाएं, बाल खराब होंगे पर आपका जीवन तो बचा रहेगा। आपके माँ बाप जो आपके बारे में सोचते हैं, उन्होंने जो आपके लिए सोच रखा होगा, आप उस पर तो अमल कर पाओगे। आप घर से निकलते हो, माँ बाप इस आशा में रहते हैं आप घर आओगे, और यदि आप एक्सीडेंट खाकर सीधा आपकी बॉडी आपके घर आती है तो माँ बाप का सीना फट जाता है। इसके साथ साथ आप नशा करके जब गाड़ी चलाते हैं, आप किसी को भी रोड साइड पर खड़े कोई आम इंसान, कोई भी गरीब इंसान या कोई भी व्यक्ति को आप टक्कर मार देते हैं, उसकी मौत हो जाती है, तो उसकी गलती कहाँ थी? वो रोड के किनारे जा रहा था या अपने घर पे बैठा था? आपने नशे के चलते गाड़ी उसके घर में घुसेड़ दी या उसके ऊपर चढ़ा दी, तो ये नुकसान किसका हुआ? आपका तो हुआ, साथ में एक और परिवार बर्बाद हुआ, उसकी बद्दुआ आपको लगेगी। आपको सोचना होगा ये चीज़ें। जब तक आप लोग स्वयं नहीं सोचेंगे तब तक सरकार क्या करे? सरकार जागरूकता अभियान चलाती है, बट उसका अमल कौन करेगा? अमल हमें करना है, सरकार नहीं आपको देखने आ रही है। आप छुप के, आप बिना हेलमेट के छुप के निकल जाओगे, पुलिस से बच जाओगे, पर क्या आप एक्सीडेंट से बच जाओगे? यदि आपका एक्सीडेंट होगा तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से भी आपको बच पाओगे आप। लोग दोबारा आ सकता है, बाल खराब हुए हैं दोबारा आ सकते हैं, पर एक बार जीवन बर्बाद हुआ वो दोबारा लौट कर नहीं आता। मेरा सभी से अनुरोध है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी जागरूकता अभियान, सड़क से संबंधित, दुर्घटनाओं से संबंधित, उनका पालन करें। आंकड़ा अभी मौत का, मृत्यु दर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है दुर्घटना से कि मैं सोचता हूँ पहले के मुकाबले में जस्ट दोगुना हो चुका है। तो आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, हेलमेट लगा कर ही बाइक चलाएं। छोटे बच्चों को, जो बच्चे अभी गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं या फिर अभी नाबालिग हैं, उनको बाइक या कार ना चलाने दें। कार चलाएं तो सीट बेल्ट लगाएं, नशा करके गाड़ी ना चलाएं। नींद आ रही है तो गाड़ी रोक दें, उसके बाद नींद पूरी करने के बाद गाड़ी चलाएं। इससे आप और आम जनमानस को भी
हित के लिए बहुत ही अच्छा होगा और सभी में प्रसन्नता बनी रहेगी। मेरा सभी से बार बार अनुरोध है, सभी पेट्रोल पंप धारकों से भी अनुरोध है कि यदि आप कोई नियम बनाते हैं तो उसका अनुपालन भी करें। ये आपके लिए और पूरे हमारे ज़िले के लिए और पूरे विश्व के लिए बहुत ही अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।